नमस्कार मित्रों, हम पितृपक्ष से जुड़े परंपराओं, मान्यताओं और पितृदोष के उपायों के बारे में जानेंगे। आज हम इन कर्मकांडों के गहरे अर्थ को समझेंगे और पितृदोष के लक्षण व इसके उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पितृपक्ष का पालन क्यों करना चाहिए, तो हम पवित्र पितृपक्ष के महत्व को समझते हैं, जो हमारे पूर्वजों को समर्पित पखवाड़ा है। इन दिनों में हम अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए कर्मकांड और अर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस समय में कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपको उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। पितृदोष पारायण की अवधारणा को समझना जरूरी है। पितृदोष तब होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं शांति में नहीं होती, अक्सर इसलिए क्योंकि उनके अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं किए गए होते हैं। ये आत्माएं बेचैन अवस्था में अपने वंशजों को परेशान कर सकती हैं, सफलता में बाधा डाल सकती हैं, घर में लगातार समस्याएं पैदा कर सकती हैं या आर्थिक स्थिरता में रुकावटें डाल सकती हैं। जब हमारे पूर्वजों के संस्कार सही तरीके से नहीं किए जाते या उन्हें भुला दिया जाता है, तो यह पितृदोष का कारण बन सकता है। तो पितृदोष क्या है? पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वज, जैसे दादा दादी, परदादा या अन्य पूर्वज, अपने अंतिम संस्कारों को ठीक से नहीं प्राप्त कर पाते हैं या उसमें कोई गलती हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वे एक अशांत भूत रूप में बने रहते हैं और अपने वंशजों के जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं। पितृदोष के लक्षण इस प्रकार हैं: शुभ कार्यों में लगातार बाधाएं आना, बार बार प्रयास करने पर भी असफलता, धन और संपत्ति में स्थिरता न होना, सपने में मृत पूर्वजों का दिखाई देना, खाने में बाल या कुछ अजीब चीजें मिलना। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके जीवन में है तो यह समझ लें कि पितृदोष आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इसके उपाय भी हैं। पितृदोष के उपाय। अब पितृपक्ष के दौरान आपके पास इस स्थिति को सुधारने का एक सुनहरा अवसर है। आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं: श्राद्ध और तर्पण करें, अपने पूर्वजों के लिए पारंपरिक कर्मकांड करें, उनके नाम पर भोजन और जल अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें, ब्राह्मण भोज का आयोजन करें, गरीबों को दान दें और गाय को चारा खिलाएं। ये प्राचीन प्रथाएं पितृदोष से मुक्ति दिलाती है। दक्षिण दिशा में अर्पण। चूंकि पूर्वजों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों तक दक्षिण दिशा में भोजन और दीपक अर्पित करें। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की सही तारीख याद नहीं है, तो अमावस्या के दिन ये कर्मकांड करना अत्यधिक लाभकारी होता है। जप और प्रार्थना। यदि आप बड़े कर्मकांड नहीं कर सकते तो दक्षिण दिशा में 3 दीप जलाएं, अपने पितरों से क्षमा मांगें और उनकी याद में 2 आंसू बहाएं। इससे आपके घर और दिल में शांति आएगी। मित्रों, हमने देखा है कि कई लोग इन प्रथाओं का मजाक उड़ाते हैं और इन्हें अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों का सम्मान करना हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने का एक तरीका है। पितृपक्ष हमें अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने, आभार प्रकट करने और पितृदोष के बोझ से मुक्ति पाने का अवसर प्रदान करता है। अगर पितृदोष का समाधान नहीं किया गया तो यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बाधाएं डाल सकता है, आपको सफल होने से रोक सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं: जीवित माता पिता की सेवा। हम अपने माता पिता को जो जीवनदान देने वाले हैं, उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। कई लोग अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भव्य कर्मकांड करते हैं, लेकिन असली मायने यही हैं कि आप उनके जीवित रहते कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें और उनकी उपस्थिति को संजोएं। अगर किसी कारणवश आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए हैं तो उनसे क्षमा मांगें, यह भी एक प्रकार का प्रायश्चित है। मित्रों, पितृपक्ष सिर्फ कर्मकांड का समय नहीं है, यह एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों, अपने माता पिता और ईश्वर से अपने संबंधों पर चिंतन करते हैं। इन प्रथाओं के माध्यम से हम अतीत का सम्मान करते हैं, वर्तमान के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और भविष्य के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक दीप जलाएं, प्रार्थना करें और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगें।
सबसे छोटे छोटे कर्म भी आपके जीवन में शांति ला सकते हैं। इन सरल और सच्चे उपायों का पालन करके आप अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करें। आइए हम अपने पितरों को कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ सम्मानित करें। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पितृपक्ष के महत्व और पितरों की पूजा की शक्ति के बारे में जानकारी देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, पितृपक्ष के दौरान की गई हर छोटी भक्ति से आपको अपार आशीर्वाद मिल सकता है। ध्यान रखें और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे।